नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल नंबर है 24 फरवरी। रही बात शेयर बाजार की, तो हमें फिर से फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई पड़ी। ऑल दो थोड़े बहुत स्टॉक में आज हमें इंडिविजुअली मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों का पोर्टफोलियो आज शायद हरे में भी क्लोजिंग होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। तो देंगे 4 दिन के बाद आपको पता है कि फेब का महीना खत्म हो जाएगा। हम लोग कहाँ पे डाइव मारेंगे? सीधा मार्च के महीने में। फेब के महीने की बात की जाए तो बहुत सारी एक्टिविटी हुई। सीपीआई इन्फ्लेशन हमें यूएस बाजार के, इंडियन बाजार के देखने को मिले। फेड कमेंट्री भी आई, एमपीसी मिड का आउटकम भी आया, जिसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। बट इसी बीच में कैसे हमें फोकस करना है कि अब जो महीना आने वाला है नेक्स्ट महीना, उसके साथ गैस 6 महीना कौन कौन से बिजनेस में स्ट्रॉन्ग डिमांड होने की उम्मीद होती है। बिकॉज आपको पता है कि कोई कोई बिजनेस का सीज़न इसी 6 महीने में काफ़ी पीक में होता है, जो गैस बहुत ही फ़ायदा उनको Q4, Q1 और Q2 में मिलता है। इसी के बीच में गैस एक ऐसी कंपनी है जो सॉलिड कंपाउंडर है, मल्टी बैगर भी है, जो जिसने लॉन्ग टर्म में बहुत लोगों को सरप्राइज़ करके बहुत पैसे कमा के दिए हैं। उनके गैस मैं कौन कॉल पढ़ रहा था, इन्वेस्टर मीट पढ़ रहा था, प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था, तो वहाँ पे गैस मुझे बहुत ऐसे पॉइंट्स मिले जो मुझे लगा कि आप सब तक कन्वे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत लोग इसमें बहुत ही लंबा करेक्शन का वेट कर रहे थे और इसमें हुआ ही नहीं। और अभी के टाइम गैस उनकी कमेंट्री आ रही है जो बहुत ही मजबूत है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। अनबाइस्ड होकर ज़रूर बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बात कर रहे थे वरुण बेवरेज के बारे में। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि गर्मी का सीज़न इनके लिए, एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ही चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। बिकॉज आपको पता है कि इनके जो डिमांड हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ते हैं। पिछले कुछ समय से गैस मैंने क्या बताया था कि अगर बहुत लोग एक सर्टेन लेवल पे बहुत सारे स्टॉक करेक्शन का वेट करते हैं तो वहाँ से गैस स्टॉक घूमता है। आपको याद भी होगा इनके Q3 के नंबर्स के पहले इसने 1100 के आसपास एक बॉटम आउट करने की कोशिश की थी। उसके बाद हमें जोरदार रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है। पुरानी बात गैस मैं नहीं करूंगा, आपको याद भी होगा। जस्ट 1 महीना पहले की बात की जाए, 1.5 महीना पहले की बात की जाए, बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि इनके Q3 के नंबर्स उतने मजबूत नहीं आएंगे। बट सरप्राइजिंगली दोस्तों वॉल्यूम ग्रोथ के संग, कंपनी के एबिटा के संग, कंपनी के पैड बढ़े। और यहाँ पे गैस मैंने क्या बताया, कुछ ऐसी अपडेट हैं जिसका पता होना हम सबके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज वहाँ पर हम लोग कन्विक्शन के संग अपनी एवरेजिंग को करने की भी कोशिश करते हैं। और लॉन्ग टर्म में गैस कन्विक्शन नहीं रहेगा, आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो पास्ट 1 महीना की बात की जाए 4% अप है। लेकिन यस, अगर आप 31 जैन से कंपेयर करें तो मुझे याद है कि इंट्राडे में इसने 1100 के आसपास लेवल को टच किया था और उसके बाद सीधा हमें भागता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। ऐसी कंपनी, एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले कुछ समय से इन्फ्लेशन को बीट करके अपने नंबर्स को बहुत ही इंप्रूव किया और जिसका फल अगर आप देखें लास्ट 1 साल में गैस पैसे डबल होते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होती है, उपलब्धि होती है। इसका मतलब ये नहीं कि भागते हुए स्टॉक को आप दबोच लें। ट्रैक करना सही है, बट दबोचना का इस लेवल्स के अकॉर्डिंग ही करिएगा, वरना आप लॉन्ग टर्म में उतना मज़ा नहीं पा पाएंगे। बिकॉज मुझे लगा था कि इसमें बहुत लोग जो उम्मीद कर रहे हैं शायद थोड़ी बहुत करेक्शन हो जाए, बट अभी तक तो गैस मार्केट में करेक्शन तो हो रहे हैं, बट इस स्टॉक में हमें बहुत कमजोरी दिखाई नहीं दे रही। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस कंपनी में गैस लोगों का कितना पैसा बना। कोई भी लेवल्स में गैस कोई भी लोग ने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो वो पैसे बना के ही निकले होंगे। और जिन्होंने गैस लास्ट 2 ढाई 3 साल से इसको होल्ड किया तो पैसे गैस उनके ऑलमोस्ट 4-5 गुना हो रहे हैं। और इस कंपनी में गैस 3 बार बोनस मिला, तो बहुत लोग उम्मीद भी करते हैं कि जब ये स्टॉक 1100-1200-1300 का होता है तो कंपनी शायद फिर से बोनस अनाउंस कर दें कि गैस कंपनी के ऊपर होता है। लेकिन यस, हमें गैस बोनस को छोड़ के उन सब चीज़ से फोकस करना चाहिए जिससे इनके बिजनेस इंप्रूवमेंट में काफ़ी दम मिले। हम सबको पता है कि रवि जयपुरिया की बात की जाए, हाल फिलहाल में ही इनके प्रोमोटर दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने अपने स्टेक को ब्लॉक डील के माध्यम से थोड़ा बहुत ऑफलोड किया, जो बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया, मार्केट अच्छा हो ख़राब हो, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो क्या सीख सकते हैं? क्या आपके कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते थे तो क्या आप पढ़ना बंद कर देते थे? नहीं, आप फिर से और मेहनत करके पढ़ते थे। मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी नहीं है तो लोगों के अंदर एक बहुत ही पुरानी जो डिसिप्लिन उन्होंने बुल मार्केट में पैदा की थी अपने अंदर, कि ट्रैक करना, कौन कॉल पढ़ना, सुनना, समझना, वो गैस धीरे धीरे वो भूलते जा रहे हैं। और इसका फल ये हो रहा है कि उनको कन्विक्शन नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बीच में गैस रवि जयपुरिया ने अपनी स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया था, बट उसके बावजूद भी स्टॉक क्रैश ही नहीं हुआ। रीज़न साफ था, बिकॉज आने वाले गर्मी में गैस इनके बिजनेस फंडामेंटल्स और भी इंप्रूव हो सकते हैं। और उसका इंडिकेशन कंपनी की मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया, जहाँ पे गैस उन्होंने सीधा, अगर आप देखें 41% के आसपास TTM में गैस हमने जो ग्रोथ विटनेस की, खासकर CY 22 और 22 में, ये बहुत ही अद्भुत हमें देखने को मिलता है। बिकॉज आपको पता है कि ये जो बिज़नेस मॉडल है और ये जो बिज़नेस है
इनके फाइनेंशियल ईयर जैन से लेके दिसंबर तक ख़त्म होते हैं और उस नोट पे गैस अगर 41% के आसपास, माय गुडनेस 41%, जिसको गैस मामूली बिल्कुल ही मत समझिएगा। और वो कंपनी बहुत ही बड़ी हो जाती है अगर वो ग्रोथ करते हैं और खास करके पैट में 50% के आसपास ग्रोथ होता है। आप समझ सकते हैं कि उस कंपनी में क्या इंप्रूवमेंट होगा। और यही रीज़न है इसके पिछले कुछ समय से वीबीएल में जो गाइडेंस के संग मजबूती हमें देखने को मिल रही है वो अपने आप में ही एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है। तो गैस मैंने क्या बताया कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद भी होगा कि बीच में जो न्यूज़ आई थी कि 3 मिलियन जो रिटेल आउटलेट्स हैं जो वीबीएल इसको ओन करता है अक्रॉस द कंट्री, उसमें इंक्रीमेंट होगा और इस साल के एंड तक गैस ये जो आंकड़े हैं ये 3.5 मिलियन के आसपास पहुंच सकते हैं। मतलब गैस जो इनका थ्योरी था वो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग जो मार्केट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ग्रैब करने का। तो यहाँ पे गैस कंपनी ने ऐसे बहुत सारी चीज़ बताई है जिसको दोस्तों मैं बहुत ही ब्रेक डाउन होकर आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करने वाला हूँ। इससे पहले बहुत लोग को ये पॉइंट बहुत ही नेगेटिव लगा था, लेकिन दोस्तों मुझे नेगेटिव नहीं लगा बिकॉज मैंने क्या बताया कि इसके पहले आपको याद होगा डिविस लैब ने अपने गाइडेंस को नहीं दिया था बिकॉज वो प्रोडक्ट मिक्स जो फॉर्मूला है उसको लेके काफ़ी एग्रेसिव होकर अभी के टाइम काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनसे पूछा गया कि आपका जो लाइक कैपेक्स है चलिए बहुत ही अच्छा है, आप लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा कंपनी को बूस्ट करने की कोशिश करें, बट इसी बीच में बताइए कि आपका जो अबीटा गाइडेंस है और जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इधर पर रवि जयपुरिया ने बताया कि इनको गाइडेंस देना अभी के टाइम पसंद इसलिए नहीं है बिकॉज अगर इनके अबीटा 21% के आसपास है तो अपने आप में ही जो पूरा स्टोरी है इसको ये बयान करता है। बिकॉज इस मार्केट में आपको अच्छे से पता है खासकर बेवरेज मार्केट में शुगर का प्राइस काफ़ी अप डाउन होता है। मतलब इसका जो प्राइस है शुगर जो बहुत ही रॉ मेटेरियल के रूप में काम करता है ये बहुत ही वोलेटाइल होता है, जिसकी वजह से ये बता पाना कि सही में गाइडेंस कैसे होंगे ये शॉर्ट टर्म में ठीक नहीं है। ऑल तो इनकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है इसमें गाइडेंस बिना दिए हुए भी काम चल सकता है अगर कंपनी इसी रफ्तार से ग्रो करी। तो ध्यान रखिएगा तो सब बीच में याद होगा आपको स्टिंग जो इनके एक हेल्दी ड्रिंक है जो मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सेम गाइस जो डिविस लैब ने अभी किया प्रोडक्ट मिक्स, इस कंपनी ने भी गाइस लास्ट 3 क्वार्टर पहले प्रोडक्ट मिक्स का फॉर्मूला अपनाया था और उसके अंदर उनको लगा कि स्टिंग जो एनर्जी ड्रिंक है बहुत ही अच्छा पेनिट्रेशन कर सकता है। तो ऑफकोर्स उसको लेके कंपनी ने बहुत ही बड़ा पूंजी और निवेश किया जिसकी वजह से गाइस अभी के टाइम जो उनका डिमांड आ रहा है स्टिंग बिजनेस से वो बहुत ही हद तक मजबूत है। सो इनकी प्रेजेंस जो है कहाँ पे इस कंपनी की बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है वो गैस नॉर्थ इंडिया है। और यहाँ पे गैस कंपनी की बात की जाए उनको ऐसा लगता है कि वेस्ट और साउथ और खासकर ईस्ट से ऐसे बहुत जगह से डिमांड आने वाले कल में ग्रो हो सकते हैं। तो इनसे पूछा गया कि आपका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है मान के चलिए कि साउथ और वेस्ट जो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं क्या हम लोग 20-25% के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। और नॉर्थ के प्रेजेंस की बात की जाए जो नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी स्टेट हैं उसमें क्या फर्दर 6-7% के आसपास एडिशनल ग्रोथ हो सकता है। तो कंपनी ने इस तरह बहुत ही स्मार्टली आंसर दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ ग्रोथ आएगा ये बताना ठीक नहीं है, लेकिन यस पूरे इंडिया की बात की जाए अगर ये 41% के आसपास जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है इससे आगे बढ़ रहे हैं तो कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और रिटेल आउटलेट की बात की जाए 3.5 मिलियन गैस अगर होते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक तो अपने आप में कैसे बहुत ही अच्छी अचीवमेंट होगी जहाँ पे कंपनी टॉप लाइन के संग अपने बॉटम लाइन को भी अच्छा कर सकती है। और दूसरा कैसे को याद भी होगा कि स्नैक बिजनेस में कंपनी यूपी में बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है और इसका इम्पैक्ट उससे ये होगा कि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है आने वाले कल में काफ़ी ग्रो हो सकता है। देख सकते हैं गाइस कि अभी की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटी सहित बहुत सारी कंपनी मतलब बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनीज़ ने इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। इनको लगता है कि आने वाले शॉर्ट टर्म में चूँकि डिमांड काफ़ी अप होने वाला है समर में 16% के आसपास रैली कर सकती है। कल सी बात है गाइस, मैंने क्या बताया कि आपको समझ में आना चाहिए कि हमें जिस कंपनी में भरोसा होगा तो लॉन्ग टर्म में गाइस आपको उस कंपनी का खराबी भी देखना पड़ेगा अच्छाई भी देखना पड़ेगा। लोगों को लगा था कि ठंडे के मौसम में उतना कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बट सरप्राइजिंगली दोस्तों ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे गैस जो रूरल एरिया है वहाँ से भी गैस अच्छा खासा ऑनसेट देखने को मिल रहा है जिसका फल ये होगा कि समर सीजन में इनके जो ओवरऑल जो ट्रैक्शन है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो सकते हैं। गैस मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की है कि कंपनी का मार्केट कैप 83,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी गैस अब तो भारत की टॉप 100 कंपनी में आ जाएगी। बिकॉज नेक्स्ट 50 की बात की जाए ये अडानी विल्मार इन सब का नाम हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट में नहीं है 56 का प्राइस टू अर्निंग जो मेरे हिसाब से गैस मोनोपोली कंपनी के रीजनेबल है। रही बात आरओसी की आरओई की, ये भी गैस मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं।
इस पे गैस अगर बिजनेस सेगमेंट में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, लॉन्ग टर्म में गैस ईपीएस बढ़ाती है तो आपके पैसे बनेंगे। बिकॉज कोविड के बाद गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया। और रही बात गैस ओपीएम की, आप देख सकते हैं कि 21% का ओपीएम, जो कि 20% से ऊपर बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो ऑफकोर्स वो अपने आप में ही एक बहुत ही गेम चेंजिंग मोमेंट होता है। और इसी की वजह से गैस कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस ज़रूर किया है। होल्डिंग पैटर्न में कैसे आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस हमें दिखाई पड़ सकते हैं। बिकॉज वो पता है कि हाल फिलहाल में ही प्रमोटर ने अपने स्टे को थोड़ा सा ऑफलोड किया है, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में वो चेंज होंगे। बट उससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज अभी का जो मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग है ये एफ के पास नहीं, बल्कि उनके पास ही हमें देखने को मिल रही। एफ ने गैस पिछले कुछ समय से अपने स्टे को काफ़ी बढ़ाया और जिसकी वजह से गैस काफ़ी मजबूती है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर डीएस की होल्डिंग काफ़ी कम हो गई, तो प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने किया हर एक लेवल पे। आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। बट येस, अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स में अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में कंपनी इंडिया की पेप्सिको कोकोला बन सकती है, तो वहाँ पे कैसे आपको धैर्य के संग वेट एंड कंटिन्यू करना पड़ सकता है। बहुत लोग पूछेंगे सर खरीदना कहाँ पे, आपको याद भी होगा बीच में कैसे 1100 के आसपास आया था। मैंने उसके पहले एक दिन, मुझे याद है, वीडियो बना के आपको इनकरेज किया था कि वो जो लेवल है वहाँ पे एंट्री पॉइंट हो सकती है। और ऑफकोर्स गैस कोई भी स्टॉक को जब बहुत तेज़ भागता है वहाँ पे चीज़ करना सही नहीं होता है। तो या तो गैस थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए। कूल डाउन इन द सेंस कि अगर आपको आने वाले कल में ये 1200 के नीचे मिलता है बहुत ही बेस्ट प्राइस, तो फिर से 1100 के आसपास हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे फोमो हो रहा है कि सर मेरी टैली छूट गई। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, एक आधी स्टॉक खरीद सकते हैं। अगर आपको 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 10 स्टॉक करके आप हर एक बाई ऑन डिप्स में धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। स्टॉक चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती। कोई भी बैड न्यूज़ हो गिर सकता है, बट कंपनी बहुत ही अच्छी है। और मुझे लगता है कि इसकी जो सीज़न है समर का, जिसमें Q4 भी पार्शियल कंट्रीब्यूट करेगा और Q1 और Q2 गैस इनके लिए बहुत ही मलाई वाला सीज़न होता है। अगर इस कंपनी में गैस वही दम रहा जो दम इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से दिखाया है, तो मुझे लगता है गैस कि आने वाले कल में 1800 और 2000 के आसपास भी इस कंपनी में फॉरवर्ड 1 से 1.5 साल में पैसे बनने की क्षमता और हो सकती है। जिन्होंने गैस पहले से निवेश किया उनके तो कंपाउंडिंग मशीन की तरह पैसे बनेंगे। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और जो लेवल्स गैस मैंने बताया है, आप उस स्ट्रेटेजी से थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे गैस आप अपने अंदर डिसिप्लिन सीखिए। आप अगर कोई सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ देते हैं, आप उसको और मजबूती से पढ़ते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बन रहे तो आप मार्केट को फिर भी ट्रैक करें, पढ़ें, कौन कौन सीखें, समझें कि क्या क्या कमेंट्री दी जा रही है। इससे क्या होगा कि आप लोगों की अफवाह से और बाई और सेल की रिकमेंडेशन से अपना टेम्परामेंट ना खोएं और लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन के संग अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू ज़रूर बनाएं। तो यही छोटी सी अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।